मैं शिवाजी भाई साहब आपके बच्चों की प्रबल जी, मैं आपके पास इसलिए अंत में आ रहा हूं, आप कांग्रेस के व्यू पॉइंट से सारा बताएंगे। मैं पहले थोड़ा शिवाजी राय भाई साहब से, शिवाजी भाई साहब, आप भी तो जेल जाना आना आपका लगा रहता है, और आप इस आंदोलन में उस आंदोलन में, अब पुराने जैसा नहीं रह गया। अब तो लोग थाने से जाके उसी को जेल यात्रा मान लेते हैं कि थाने गए, शाम को छोड़ दिए गए। एक चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक किसी हमारे दर्शक कह रहा है, दर्शक का कहना है, लगता है जज साहब को आज फैसला देते वक्त जज लोया की याद ताजा हो गई, इसीलिए ऐसा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप मानिए चाहे ना मानिए, जज लोया की मौत का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आप जब तक नहीं करेंगे तब तक ये डर बना रहेगा। आप जो, अगर आप इस तरह के, एक नहीं, इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सब होता रहेगा, जुडिशरी का अपना एक खेल चलता रहेगा। जुडिशरी के बारे में दो तीन चीजें बता दूं। सुप्रीम कोर्ट में हम सब लोगों का बड़ा वो है, ऐसा माना जा रहा है कि नए चीफ जस्टिस साहब आ गए, बिल्कुल इस समय ठीक कर देंगे। दो तीन चीजें याद दिला दूं। इलेक्शन बॉन्ड, जो शायद इधर का सबसे बड़ा, उसको मैं उस शब्द को इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि उस पर मुकदमा हो सकता है, वो सबसे बड़ा ईमानदारी का काम, उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट चीज हो नहीं सकती, उससे अच्छी चीज देश के लिए हो नहीं सकती कि हम सब तो कुछ बताएंगे नहीं तुमको, पैसा लेकिन सरकार का लेंगे, लेकिन आरटीआई में कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो हमारा प्राइवेट फंड है, हम इसका क्या करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी मिसाल। दूसरा, इस कोर्ट का मैं इसलिए बता दूं, ये मयूर जानी साहब गुजरात से हैं, और जो गुजरात के साथी इसको देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी फेल हुआ जब जस्टिस कुरैशी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन से नहीं आने दिया। सरकार, जस्टिस कुरैशी जैसा, मतलब गुजरात में उतने मुश्किल चीजों में, जो आप जस्टिस कुरैशी की बात किसी से बात कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट फाइन जजेस वी हैव, इसमें केवल वो नहीं, उनकी उनकी ख्याति थी। बहुत कम जज होते हैं जिनके लिए वहां का जो बार होती है, बार का मतलब भी समझ लीजिए, जो वकीलों की संस्था होती है उसको बार बोलते हैं। जो, क्योंकि मैं इसलिए बताता चलता हूं अपने दर्शकों को, उनको लगा यार वहां की कोई बार, अभी गुजरात में तो बार चलती नहीं है, ये कौन सा बार एक नया शुरू हो गया। वकीलों के उसको बार बोलते हैं, जो जज साहब होते हैं उसको बेंच बोलते हैं। वहां की बार ने इसके लिए आंदोलन किया जब इनको वहां से फेंका गया। इनको पहले बंबई फेंका गया, बंबई से फिर इनको एक छोटे राज्य में फेंका गया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट साफ नहीं आया था। और अभी जो हाल के दिनों में, आपको इसलिए बता दूं, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में 11 मई को आपने ऑर्डर तो दिया, और ऑर्डर में आपने सब बताया और टिप्पणी भी की कि वो कितना गलत था, और गवर्नर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और गवर्नर ने गलत काम किया, और उस सरकार को आपने कुछ नहीं किया। अगर गवर्नर ने गलत काम किया, एक गलत सरकार वहां पे है, तो उसको आपने चलने दिया। तो सिर्फ कहना यह है कि जुडिशरी की चाल भी हम सब लोग देख रहे हैं। ऐसे समय में शिवाजी भाई साहब, ये जो राहुल गांधी का, क्योंकि जैसा ये कह रहे हैं, मयूर जानी साहब कह रहे हैं, 50-50 है, कोई बहुत ऐसा नहीं है। मेरी बिल्कुल निश्चित जानकारी है कि राहुल गांधी एक समय अपनी पार्टी में ये जिद पकड़े हुए थे कि इस पे अपील भी ना की जाए, मुझे जेल जाने दो, मुझे 2 साल जेल में रहने दो। और उनको ऐसा लग रहा था कि 2 साल जेल में रह के, ऐसा वो एक्सपेरिमेंट वाले आदमी हैं, उनको लगता है जेल में रह के बहुत सी चीजें समझेंगे, बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सब। शिवाजी भाई साहब, ये राहुल गांधी अब बीजेपी के लिए सिरदर्द बड़ा होते जा रहे हैं कि बीजेपी उनको कंटेन करने में, या जिसको कहते हैं उनको बांधने में सफल हो रही है? जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। एक मैं आपको बता दूं, मैंने हमारे जो संज्ञान में बहुत पहले एक बात आई थी कि आरएसएस के लोग ये चाहते थे कि राहुल गांधी को, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई, हमें राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना है। ये आरएसएस का बहुत पुराना एजेंडा है, ये बने बिल्कुल साफ साफ एजेंडा है, आरएसएस के अंदर का एजेंडा है। एक तो खेल चल ही रहा है कि किसी भी तरह से जो मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर न बनने पाए, कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि उनको बिल्कुल समझ में आ गया है कि 24 में मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये बात समझ में आ गया है उनको, और आरएसएस को भी ये समझ में आ गया है कि अब जो है मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाला है, भाजपा की सरकार नहीं आने वाली। पहले तो उम्मीद कोई नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी के बनने के बाद एक उम्मीद बन गई थी कि हम देश में सरकार बना सकते हैं। तो उसके बाद सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी,
तो वो उन्होंने प्रचार किया कि वो राष्ट्रपति ने कहा और वो एपीजे कलाम ने कहा, कान में कुछ कह दिया, ये जनता में प्रचार हुआ कि नहीं नहीं आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, तमाम कह दिया। एपीजे कलाम की किताब आई उसमें कि सोनिया गांधी ने पहले से तय कर दिया था कि मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनना है, और उन्होंने चिट्ठी दिया उनको, और वो चिट्ठी इनको देना चाहते थे शपथ ग्रहण कराने के लिए, तो अवाक रह गए थे। तो प्रचार उन्होंने किया कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई कि वो भारतीय मूल की नहीं है। एक खेल हुआ इन्होंने किया उसका। उसके बाद से इन्होंने जो नया खेल इनके अंदर जो चलता है, जो हमको भी किसी बहुत कार्यशेष खास ने काफी पहले कहा कि हमें राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना है, ये सिचुएशन आती है फिर देखा जाएगा। इनको लगने लगा इधर की राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। जब उनका पदयात्रा शुरू हुआ और तमाम चीजें शुरू हुई और मोदी खिलाफ जो अभियान चल गया पूरे देश में, तो उन्होंने एक नया खेल खेला है, किसी तरह से मामला बच जाए कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर का शपथ लेने लायक न रहे। एक से एक सिचुएशन इनकी बनाई गई, बनी है सिचुएशन। एक यहाँ आते हैं, लेकिन ऑन दी होल देखा जाए तो कांग्रेस के लिए और देश के लिए और समाज के लिए राहुल गांधी के खिलाफ जितना ही एक्शन जुडिशरी एक्शन में आएगी, वो एक्शन मोदी का एक्शन माना जाएगा। ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी को की जो सदस्यता खत्म की गई, वो पार्लियामेंट में 19 दिनों के अंदर उन्होंने जो बात किया था, अडानी का सवाल उठाया, उसके बाद से चीजें फिर से रिव्यू में आई और उसके बाद जो है लगातार एक्शन शुरू हो गया। ये सिविल को लोअर कोर्ट जो है 2 साल की सजा क्यों देगा? इससे साफ होता है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रहेंगे। राहुल गांधी जो ही पार्लियामेंट में जाएंगे और जो वो सवाल खड़ा करेंगे और जो ही अडानी और मोदी के संबंधों की बात करेंगे, अन्य पार्लियामेंट्रियन भी ये बात करने लगेंगे, अन्य पार्लियामेंट्रियन बात करेंगे, तो ये सारे लोग जब बात करेंगे तो पार्लियामेंट संकट में पड़ जाएगी। और सबसे बड़ा संकट मोदी पड़ जाएंगे, क्योंकि अब ये मामला बनने वाला नहीं उनका है कि ये जो है पार्लियामेंट बर्दाश्त करे कि नहीं अब अडानी पर मोदी ना बोले। ये संकट हुआ, इसीलिए लगातार पार्लियामेंट न चलने देने की कोशिश, ये सरकार की कोशिश रही, इस बार पार्लियामेंट न चलने पाए, ये कोशिश रही लगातार। तो राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं, ये सबसे अच्छा उनके लिए है, क्योंकि अभी नेहरू परिवार में नेहरू के बाद और इंदिरा गांधी के बाद और उसके पहले मोतीलाल नेहरू के बाद, कमला नेहरू के बाद और स्वरूप रानी के बाद और उसके उनके जो फिरोज गांधी के बाद, यानी पूरी सीरीज के बाद इधर राजीव गांधी हो या राहुल गांधी हो जेल नहीं गए हैं। तो नेहरू परिवार को अगर जो लंबा एक्सटेंड करना है और पूरी विरासत को फिर मजबूत करना है, उन्हें जेल जाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन कोई थाने का आंदोलन नहीं माना जाता, इतिहास में दर्ज नहीं होता है। नहीं वो जेल नहीं गए तो माना जाएगा कोई बड़ा लीडर नहीं था और वो समाज को लीड नहीं कर रहा था, ये माना जाएगा। तो राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए, क्योंकि ये जुडिशरी भी अब स्वतंत्र नहीं है बिल्कुल। मैं सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाए कि चंदचूड़ आ गए हैं तो कुछ हो जाएगा, ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारत में जो जुडिशरी है वो परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री के दबाव में रहती ही है, चाहे कुछ भी हो जाए रहती ही है, क्योंकि पार्लियामेंट भी दबाव में रहता है। और आजकल तो बिल्कुल पार्लियामेंट में कब्जा हो चुका है, बिल्कुल एक आदमी कब्जा हो चुका पार्लियामेंट पर। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जब तक राहुल गांधी बाहर रहेंगे, वो संकट मोदी का नहीं केवल है, वो संकट अडानी का है, अंबानी का है, देश के बड़े कारपोरेट का है, जिन लोगों ने व्यूह रचना रची 2012 के बाद, जमीन का कानून बदलने के बाद जो अमेंडमेंट हुआ 2013 में, तो बड़ी व्यूह रचना हुई थी। उस व्यूह रचना में कारपोरेट ने रचना रची। एक कारपोरेट का बड़ा संकट है, क्योंकि बहुत सारे लेखा जोखा भी उनके पास बाकी है। अमेरिका गए थे मोदी जी, तो एयरपोर्ट पर कोई रिसीव नहीं किया, अमेरिका कोई आदमी नहीं गया, कोई मंत्री नहीं गया, कोई उनका अधिकारी तौर पर रिसीव नहीं किया। लेकिन अंबानी भी वहां साथे गए थे, उनको नहीं दिखाया जा रहा था, बाद में फोटो दिखाएगा अंबानी का। अंबानी का सौदा कराने गए थे, कोई राजकीय यात्रा नहीं थी। और जो सौदा हो रहा था तो सौदा सरकार के थ्रू होना था। तो इतना भारी भरकम जो सौदा हो रहा था, अमेरिका संकट में कई दिनों से, मैंने महीनों से आ रहा है कि अमेरिका आर्थिक संकट में है। तो अमेरिका तो हथियार बेचता ही है, उसका बेचना काम है। और हथियार बेचने की बात हो और मोदी का स्वागत ना हो तो बात तो ठीक बनती नहीं है। लेकिन कोई राजकीय यात्रा उनकी नहीं थी, माल बेचना है तो खुशामद करनी है ग्राहक की, ये सीधी सीधी बात है। और अब मोदी और वहाँ अंबानी जो है, उनकी पत्नी का स्वागत हुआ, वहां पर अमेरिका में स्वागत हो रहा था, वो भी दिख रहे थे, वहाँ कहीं कहीं दिख रहे थे लोग, तो सौदा कराने गए थे। अभी बहुत सारे सौदे फंसे हुए हैं, बहुत सारे। और राहुल गांधी का बाहर रहना, राहुल गांधी का पार्लियामेंट में जाना और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बन जाना, इस देश में संकट वाले जो है कारपोरेट का संकट बड़ा संकट है। ये संकट अमित शाह ने बोल ही दिया डर के मारे
उनके जुबान पर आई गया कि जो राहुल बाबा प्राइम मिनिस्टर बन गए तो बहुत मोदी और तमाम जेल जाए, बोल दिया उन्होंने तुरंत। वो गलती से बोल दिया और सही बोल दिया, डर अंदर घुस गया उन लोगों के अंदर। राहुल गांधी के इतर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो आरएसएस का संकट नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना ये आरएसएस का बड़ा संकट है। क्योंकि अभी जब राहुल गांधी जितने मुखर होकर के लगातार विचारधारा की बात कर रहे थे, आपने देखा कि जब अध्यक्ष पद का इस्तीफा दिया तो उन्होंने साहब कहा जो कांग्रेस विचारधारा के साथ हो रहेगा साथ में। तमाम ये जो मामला चला वो जो गोदी मीडिया में यानी कारपोरेट मीडिया ने फोकस नहीं किया उसका, लेकिन अंदर तो लड़ाई विचारधारा की थी। और आपने भी देखा होगा महाराष्ट्र में जब उन्होंने सावरकर का नाम लिया तो तमाम एक बहस शुरू हो गई, उनके खेमे में बहस शुरू हो गई। यानी जो सपोर्टर मीडिया थी वो भी बहस करने लगी कि राहुल गांधी को सावरकर का नाम नहीं लेना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि शिवसेना तो सावरकर की विचारधारा से खड़ी है। लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि विचारधारा की लड़ाई है, और जितनी तेजी से विचारधारा की लड़ाई बढ़ेगी आगे, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को टारगेट किए बिना आगे बढ़ सकते को मिनट। दूसरे के लिए सुविधा था ही, दूसरा कोई बोलेगा नहीं विचारधारा की बात, पार्टी के अंदर कांग्रेस में कोई नहीं बोलेगा राहुल गांधी के अलावा। और बता दीजिए कोई बोल रहा हो, कोई नहीं बोला आज तक। तो राहुल गांधी जो विचारधारा की बात बोलते हैं उसमें सावरकर भी आएंगे, गोलवरकर भी आएंगे। और गोलवरकर ने जो बात कही है वो संकट जो है जो इन्होंने अभी तोड़ करके मोदी ने जो पिछड़ों को साथ लेकर गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो बैकवर्ड हूँ, और बाद में अपनी जाति का नाम बता दिया कि मैं नीच जाति का हूँ ही ऑलरेडी। मोदी ने खुद ही कहा कि अमुक जाति का मैं हूँ। तो प्रधानमंत्री का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो था वो मंच से बोल रहा हो कि मैं पिछड़ा हूँ, फिर मोस्ट बैकवर्ड हूँ, मोस्ट बैकवर्ड अमुक जाति का हूँ। तो जो पिछड़े और पिछड़े लोगों को तोड़ कर ले गए हैं, यदि तो पिछड़े जान जाए राहुल गांधी की विचारधारा की बात जान ले, ये बात समझ लें कि गोलवरकर की विचारधारा देश में पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और महिलाओं के लिए और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ये राहुल गांधी बता सकते हैं गोलवरकर के बारे में, सावरकर के बारे में वही बता सकते हैं, गोडसे के बारे में कोई नहीं बताएगा, और कांग्रेस के बारे में कोई नहीं बताएगा। इसलिए राहुल गांधी से है उनकी, ये संकट है उनका, और अपने संकट को सोचते हैं कि राहुल गांधी को दबा करके। शिवाजी भाई साहब कंक्लूड करिए, शिवाजी भाई साहब कंक्लूड करिए। बिल्कुल नया नहीं है, ये बिल्कुल किताब लिखी गई है इस पर, मैं कई बार कई किताब कंक्लूड करिए प्रबल जी को मुझे लेना है। जी वैसा मैं कर रहा हूँ। जो किताब लिखी गांधी के बारे में उसमें साफ था कि नेहरू टारगेट थे, आरएसएस के जमाने में गांधी के साथ नेहरू टारगेट थे और सोयाबीन टारगेट थे। आज के तारीख में आरएसएस के टारगेट में और देश के कारपोरेट के टारगेट में राहुल गांधी हैं। इसीलिए जुडिशरी जो है राहुल गांधी को रिलीफ देगी ये संभव नहीं है। वो सिन्हा जी जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुना दिया, जो रायबरेली का चुनाव था, हाईकोर्ट के जज ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त किया था, इसको समझना चाहिए। लेकिन आज की जुडिशरी की हैसियत नहीं है, वो चुनाव में तो नोटिस नहीं लेती है जी, चुनाव में नोटिस नहीं लेती है यहाँ की जुडिशरी, तो कैसे वो मोदी के खिलाफ फैसला दे देगी। ठीक है, इसलिए फैसला देना ही था। जी बिल्कुल फैसला देना ही था, और राहुल गांधी चाहे जेल में जाए या बाहर रहे, उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला आज की तारीख। कांग्रेस को फायदा होगा, देश को फायदा होगा जी, देश को फायदा होगा जी।